इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, कहा गया इन द गिवन फिगर क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है उसके अंदर कहा गया है टू गिवन सर्कल विच मीट्स एट टी। दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, टी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और यहाँ पर कहा गया था टेंजेंट एट टी। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो कि क्यू आर पॉइंट पी पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, बात सेम है, ठीक है। तो हमसे कहा गया है इफ QP इज 3.8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR, ठीक है। तो हमसे QR की वैल्यू पूछी गई है, और हमने आपको इसके पहले एक थ्योरम बताया जिसके अंदर हमने कहा था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अगर ये पॉइंट P सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, देन इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, देन इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, ये हमने आपको थ्योरम में बताया था। तो बस इसी थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे, देखो किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनकी लेंथ इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस वाले सर्कल के लिए भी और इस वाले सर्कल के लिए भी। तो इस वाले सर्कल के लिए ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, और इस वाले सर्कल के लिए ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक। यानी कि ये तीनों ही लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। हमें फाइंड करनी थी वैल्यू QR की। जो QR है वो हमारा बना है QP प्लस PR से। अगर हमारा ये जो PR है वो PT के इक्वल है और PT QR के इक्वल है, देन हम बोल सकते हैं कि तो PR भी तो QP के इक्वल हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है।